नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ नए नए विषय पर चर्चा करता रहता हूं। आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है पेंट की शॉप। आप अपने नए पेंट की शॉप खोलने जा रहे हैं तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना सेटअप कैसे करना चाहिए। जब भी कोई भी काम किया जाता है, कोई भी दुकान खोली जाती है, शोरूम खोला जाता है, तो उस शोरूम को पहले तो तैयार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं, फिर उसके अंदर माल भरने में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। किसी कारण से उस व्यक्ति का काम नहीं चलता या काम कम चलता है, उसके यहाँ सेल कम होती है, तो उस व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है कि सेटअप को बनाने में भी पूरा पैसा लगाया और माल भरने में भी कोई कमी नहीं रखी और फिर भी ग्राहक कम है। तो आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार बताना चाहूँगा कि साउथ फेसिंग पेंट की दुकान का सेटअप कैसे करना चाहिए। आप अपनी नई दुकान खोलने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी पेंट की दुकान, पेंट का शोरूम किस प्रकार से होना चाहिए। आपके पास जो जगह है वो लंबी चौड़ी जगह है, यानी उसकी चौड़ाई भी अच्छी है और लंबाई भी अच्छी खासी है। ऐसे में आपको अपने यहाँ सेटअप कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है, जो आपका बाहर का एरिया है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद आपने जो ध्यान रखना है, जो आपका अपना शटर लगेगा, शटर के ऊपर जो पेंट आना चाहिए वो रेड कलर या मैरून कलर आना चाहिए। इसी के साथ आपका जो शोरूम तैयार होगा, शोरूम का फर्श का लेवल रोड के फर्श के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। और जो आपके बाहर के स्टेप बनेंगे, इसमें स्टेप आप 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, उसमें आपने जो पत्थर लगाना है, जो ग्रेनाइट लगाना है, वो रेड कलर ही होना चाहिए। आपका अपना पेंट का काम है तो फ्रंट के भाग में आपका अपना ग्लास आ जाएगा और जो आपने डोर लगाना है, डोर आपने अपना साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर, यहाँ से आपने अंदर आने का रास्ता बनाना है। साउथ वेस्ट से साउथ तक आपका फिक्स ग्लास आ जाएगा और फिर डोर के पार्ट से साउथ ईस्ट तक यहाँ पर भी आपका अपना फिक्स ग्लास आएगा। आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज और डिस्प्ले कैसे करनी है। आपकी जगह लंबाई में भी ज़्यादा है, बैक साइड में आपका अपना स्टोर बनेगा। आपने बैक साइड में और स्टोर के लिए अंदर जाने का जो रास्ता होगा वो नॉर्थ ईस्ट के भाग से, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता होगा। आपने अपने यहाँ पर जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज वेस्ट वॉल पर, वेस्ट से साउथ वेस्ट तक, यहाँ पर आपकी नीचे के भाग में स्टोरेज आ जाएगी और ऊपर के भाग में आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। ऐसे ही आपने जो डिस्प्ले करनी है वो डिस्प्ले आपने यहाँ पर आपकी अपनी लाइट वेट की डिस्प्ले आएगी। ऐसी ही डिस्प्ले आपकी अपनी यहाँ पर भी हो जाएगी और ऐसे ही ईस्ट वॉल से साउथ ईस्ट तक यहाँ पर भी आपके अपनी लाइट वेट की डिस्प्ले आएगी। आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपका अपना पेंट का काम है। आपके यहाँ पेंट की बाल्टियाँ भी आती है और छोटे डब्बे भी आते हैं। उसमें जो आपके यहाँ छोटे डब्बे आते हैं वो 1 लीटर के होते हैं, आधा लीटर के होते हैं या 4 लीटर के होते हैं। जो आपके 1 लीटर का है, आधा लीटर का डब्बा है, वो लाइट वेट में होते हैं। वो आपने अपने यहाँ ईस्ट के भाग में रखने हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट के भाग तक, और ऐसे ही ईस्ट से लेके वेस्ट तक नॉर्थ के भाग में आपने छोटे डब्बे डिस्प्ले के लिए रखने हैं। और इसी के साथ आपके यहाँ जो रोलर आते हैं, जो ब्रश के डब्बे आते हैं, वो भी आपने यहीं पर नॉर्थ वॉल के साथ और ईस्ट वॉल के साथ रखने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर काउंटर कहाँ बनाना है। काउंटर आपने एल शेप में, ये आपका अपना एल शेप में काउंटर आ जाएगा। यहाँ पर ऑनर की सीटिंग आ जाएगी और यहाँ पर आपका अपना स्टाफ आ जाएगा। आपके यहाँ जो कस्टमर आता है उनके लिए चेयर्स यहाँ पर आ जाएगी। आपने अपने यहाँ पर जो कैश ड्रॉर बनानी है, कैश ड्रॉर आपने साउथ वॉल पर
यहाँ पर बनानी है और ये कैस्टर आपकी नॉर्थ की ओर ओपन होगी। आपका पेंट का काम है और आपके यहाँ पेंट मिक्सिंग के लिए भी मशीन लगाई जाती है। आपने अपने यहाँ पर एक मशीन लगानी है तो वो मशीन आप यहाँ पर लगाएं, और आपने 2 मशीन लगानी है तो दूसरी मशीन आप अपनी यहाँ पर लगा सकते हैं। आपके यहाँ पीओपी के वाइट सीमेंट के बैग भी आते हैं। आपने अपने यहाँ पर वो बैग कहाँ रखने हैं? जो आपके अपनी वेस्ट की दीवार है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके वेस्ट तक जो नीचे का भाग है, नीचे के भाग में आपने बैग रखने हैं और ऊपर के भाग में आपकी बाल्टियाँ आ जाएगी। यहाँ पर आपके 4 लीटर के डब्बे भी आ जाएंगे, 10 लीटर की बाल्टी भी आ जाएगी और आपके अपनी 20 लीटर की बाल्टी भी आ जाएगी। आपने यहाँ पर साउथ वेस्ट से वेस्ट के भाग में नीचे के भाग में वाइट सीमेंट के पीओपी के बैग लगाने हैं और उसके ऊपर आपके अपने पेंट के डब्बे भी आ जाएंगे, पेंट की बाल्टियाँ भी आ जाएगी। और आपने अपने यहाँ पर पीओपी के वाइट सीमेंट के बैग और लगाने हैं तो वो बैग आप अपने यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आप बैग लगाएंगे उन बैग्स की हाइट आपके काउंटर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपके यहाँ जो 10 लीटर की बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टियाँ हैं, वो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। जितना स्पेस आपके पास मिलता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर भी बाल्टियाँ रख सकते हैं। आप अपने यहाँ पर बाहर के भाग में बाल्टियाँ रखना चाहते हैं तो वो बाल्टियाँ आप साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर भी रख सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर स्टोर के अंदर जो स्टोरेज करनी है वो किस प्रकार से करनी है? आपने काउंटर के बैक साइड में यहाँ पर भी आपके अपने रैक लग जाएंगे। रैक के अंदर आपकी छोटी आइटम्स की स्टोरेज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी आपकी छोटी आइटम्स की स्टोरेज हो जाएगी और ऐसे ही आप वेस्ट के भाग में पश्चिम दिशा में भी स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है, आप अपने यहाँ बैक साइड में पीओपी के वाइट सीमेंट के बैग रखते हैं तो आपने वो बैग नॉर्थ की दीवार के साथ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक नॉर्थ की दीवार के साथ टच करके नहीं रखने हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी आपने वो बैग नहीं रखने हैं। आपने अपने यहाँ पर जो बैग रखने हैं वो बैग आप यहाँ पर इस एरिया में आप बैग्स रख सकते हैं। और आपने अपने यहाँ पर जो पेंट की बाल्टियाँ रखनी हैं वो बाल्टियाँ आप यहाँ पर इस हिस्से में आप रख सकते हैं। आपने हमेशा ध्यान रखना है, नॉर्थ की दीवार के साथ टच करके कोई भी सामान नहीं लगाना है। और ऐसे ही जो आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग है ये एरिया आपने हमेशा ही खाली रखना है। यहाँ पर आप अपना पीने का पानी रखें। आप इस प्रकार से अपना सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका पेंट का शोरूम, पेंट की शॉप बहुत ही बढ़िया चलेगी। यदि आपने अपनी पेंट की शॉप बनाई हुई है और आपके यहाँ जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट के भाग से है, जो सीटिंग है वो आपकी साउथ ईस्ट में है और सारा का सारा कंप्लीट आपस में मिरर चेंज है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग अच्छी हो ही नहीं सकती, आपके यहाँ प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। आप अपने यहाँ पर बार बार माल भी भरते हैं लेकिन आपके यहाँ प्रॉफिट नहीं आता। किसी कारण से आपका काम अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं अचानक से आपको नुकसान लग जाता है और वो नुकसान आपका मोटा नुकसान लगता है। आप मेरी वीडियो को देखकर, मेरे शब्दों को सुनकर, समझकर अपने यहाँ बदलाव करते हैं तो आप अपने जीवन में और अपने व्यापार में सफल हो सकते हैं, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।